स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत जो याचिका थी, अंतरिम जमानत जो वो चाह रहे थे, उसे अब वो नहीं मिली है। यानी जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने उन्हें अब राहत नहीं दी है, जिस राहत की उम्मीद मनीष सिसोदिया अदालत से कर रहे थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक और झटका, मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है जमानत। लेकिन एक चीज जो की गई है वो समय तय किया गया है, जहां पर मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिल पाएंगे। लेकिन इसके साथ भी कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिन शर्तों का पालन करके, उनका अनुसरण करके ही वो अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। आखिर क्या कहा गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, किस तरीके से सिसोदिया ने जो है अपनी जमानत के लिए, अंतरिम जमानत के लिए गुहार लगाई थी, क्या था उसका स्टैंड, विस्तार से समझिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। सिसोदिया शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है और अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने अधिकारियों को सिसोदिया को उनकी पत्नी से मुलाकात करवाने का आदेश भी दे दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मुलाकात करने के लिए सुबह 10 बजे से 5 बजे तक मिलने के लिए उनके घर जाने की इजाजत दी थी। यानी 7 घंटे का समय जो है दिया था। हालांकि सिसोदिया पत्नी से मिल नहीं पाए थे क्योंकि उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती हो गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सिसोदिया को अधिकारी अस्पताल या उनके आवास पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ले जा सकते हैं। गौरतलब है कि सिसोदिया सीबीआई ने 26 फरवरी को शराब घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया था और वो तब से हिरासत में है। हाईकोर्ट ने 30 मई को सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा सिसोदिया को 9 मार्च को ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अब ऐसे में उन्हें समय तो दिया गया है, लेकिन उसके साथ शर्तें रखी गई है। ना फोन का इस्तेमाल, इस जो ड्यूरेशन है 7 घंटे का, इस दौरान ना वो फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, ना इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे, ना किसी से फ़ोन कॉल पे बात करेंगे, ना कोई मीडिया बाइट देंगे, सीधा जाएंगे अपने घर, बीवी से मुलाकात करेंगे, वापस जेल लौट आएंगे। तो ये शर्तें जो है सिसोदिया के लिए रखी गई हैं, जिन शर्तों के ऊपर आधार करके उन्हें ये 7 घंटे की अंतरिम राहत जो है वो आप कह सकते हैं कि देने का फैसला किया गया है। तो वैसे में 3 जून से सुनवाई के दौरान कोर्ट के जो जज है दिनेश कुमार शर्मा ने, उन्होंने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस फैसले को आज सुनाना था और इसे लेकर आज सुनवाई भी हुई, जहां उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। दूसरी तरफ कोर्ट ने सिसोदिया को राहत देते हुए बीमार पत्नी से मिलने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया हॉस्पिटल या फिर घर, दोनों ही जगह पर जाने की इजाजत है। वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक घर या हॉस्पिटल जा सकते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने अपनी बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया की देखभाल के लिए कोर्ट में अपनी जमानत जो है मांगी थी। 6 हफ्ते की लंबी जमानत वो चाह रहे थे। बता दें आपको कि सत्येंद्र जैन की भी तबीयत बिगड़ जाने के बाद, जिस तरीके से बाथरूम में वो गिर गए थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी। उसके बाद उन्हें अंतरिम राहत जो है कोर्ट के द्वारा दे दी गई थी। अब ऐसे में कोर्ट जो है उन्हें 6 हफ्ते की बेल पर जो उन्हें छोड़ा गया। तो अब सिसोदिया भी बीमार पत्नी का हवाला देते हुए ये कहते नजर आए, इनके कोर्ट में वकील द्वारा ये दलील दी गई कि उनकी पत्नी के इकलौते केयरटेकर जो है मनीष सिसोदिया है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है और ऐसे में उनकी पत्नी की तबीयत बेहद खराब है और इसी वजह से सिसोदिया को उनसे मिलने की इजाजत दी जाए। जिसके बाद 7 घंटे की राहत जो है उन्हें दी गई थी। 7 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन उस वक्त जैसे ही वो आवास पहुंचे वैसे उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इसके बाद अब सिसोदिया को फिर से जो है बीमार पत्नी से मिलने, हॉस्पिटल या घर जाने की इजाजत जो है कोर्ट से मिली है। मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की आंतरिक बेल दी गई है, पहले भी दे चुकी है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने की इजाजत थी, लेकिन मिलने से पहले तबीयत बिगड़ने पर उनकी जो पत्नी है उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसके बाद आपको बता दें सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है और ईडी ने जो इन्हें राहत दी जा रही थी या बेल की जो ये आप कह सकते हैं गुहार लगा रहे थे, उससे पहले ईडी ने कोर्ट में ये कहा था कि सिसोदिया, सबसे बड़ी बात है कि वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 18 विभाग ये व्यक्ति जो है संभालता था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मनीष सिसोदिया इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी के केयरटेकर हैं। दूसरी चीज जो ईडी ने कोर्ट में कही थी और इस पूरे आप कह सकते हैं जमानत पर उन्होंने अपने तरफ से
रोक लगाने की बात कही थी, तो दूसरी वो चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि सिसोदिया चूँकि एक बड़े पद पर रह चुके हैं, चूँकि 18 डिपार्टमेंट वो संभालते थे, काफ़ी चर्चित एक व्यक्ति थे, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो ऐसे में अगर उन्हें अगर कुछ दिन के लिए भी उन्हें राहत दी जाती है या ज़मानत पे बाहर दिया जाता है, तो शराब घोटाले से जुड़े कई सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और जो आप कह सकते हैं गवाह है, जो गवाही है, जो सबूत है, उनके साथ छेड़छाड़ होने की हाई संभावना है, क्योंकि सिसोदिया को इसके लिए खुद घर से बाहर जाने या कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिसोदिया की इतनी पहुंच है कि वो इन चीज़ों को किसी और से भी करवा सकते हैं। और इन सभी आधारों को देखते हुए ईडी और सीबीआई दोनों ने ही उनकी अंतरिम जमानत के मामले को लेकर कोर्ट में इसका विरोध किया था और कहा था कि सिसोदिया को राहत नहीं मिलनी चाहिए। अब इसी बीच 3 तारीख को, जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 तारीख को ही इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, 3 तारीख को मामले पर सुनवाई नहीं की गई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया और इस मामले पर आज जो है सुनवाई हुई है। तो आज सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है और कोर्ट ने स्पष्ट भी कर दिया है, उन्होंने कह दिया है कि सिसोदिया को अस्पताल या घर 10 से शाम 5 बजे तक ले जाने की इजाज़त जो है होगी। और इसके बाद आपको बता दें सिसोदिया ने 6 हफ्ते तक की जमानत जो है मांगी थी, जिसके बाद दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए ये चीज़ें बता दी। सिसोदिया को 26 फरवरी को अरेस्ट किया गया था सीबीआई से जुड़े मामले को लेकर। उसके बाद आपको बता दें सिसोदिया को ले जाने की बात कही है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है कोर्ट को ये मुश्किल लगता है कि वो इस तरीके से ज़मानत दे दे सिसोदिया को, और इसी वजह से कोर्ट जो है इस तरीके से जमानत नहीं दे सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि बेस्ट ट्रीटमेंट जो है मिसेस सिसोदिया को मिलनी चाहिए और कोर्ट जो है मिसेस सिसोदिया को कहेगा कि उनको एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनके द्वारा एग्जामिन किया जाए एम्स के। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस एप्लीकेशन से हम जब डील करेंगे तो एलिगेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, जो नेचर में बहुत ज़्यादा सीरियस है कि शराब घोटाले से जुड़ा मामला है। इसी वजह से जो है जो पोजीशन वो हेल्ड करते थे, यानी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उसको भी देखते हुए और जैसे आरोपी नंबर 1 भी है, इस आधार पर उन्हें बेल जो है नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके से हम नहीं दे सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने कहा कि वो जा सकते हैं, उन्हें मिलने की इजाज़त जो है हम दे रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा है कि इस पीरियड के टाइम में पेटिशनर जो है किसी भी अलग इंसान से जो कि उनके फैमिली का मेंबर नहीं है उनसे बात नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस को ये चीज़ काम दी जाती है कि वो कोई भी मीडिया गैदरिंग जो है वहाँ पर ना हो जहाँ भी सिसोदिया जाए, चाहे वो उनका घर हो, चाहे वो उनका जो आप कह सकते हैं अस्पताल हो, और इसके बाद वो किसी भी तरीके की मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट का इस्तेमाल इस दौरान नहीं करेंगे। तो अब देखिए कोर्ट ने कुछ सख्त हिदायतें दी हैं और सख्त हिदायतों के साथ, शर्तों के साथ उन्हें अब अपनी बीवी से मिलने की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन उन्हें ज़मानत जो है वो नहीं मिली है। ज़मानत उन्हें नहीं दिया है और कहा है कि जिस तरीके का क्राइम है, जिस तरीके से वो इस मामले में पोजीशन होल्ड करते हैं, उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और जमानत उन्हें नहीं मिल पाई है, बल्कि उन्हें समय दे दिया गया है कि वो सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अपनी बीवी से या तो उनके घर पे या फिर अस्पताल में मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई है जिसके बारे में भी हमने आपको पूरी जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।